अच्छा बेटा, जैसे कि हम लास्ट में पढ़ चुके हैं अबाउट टू टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो उन वॉइड से ही रिलेटेड है। वॉइड्स जैसा कि आप जानते हैं कि वॉइड्स वो होगा जो भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर वेकेंट स्पेस मिलेगा, इट विल बी वॉइड। और फिर हमने लास्ट में इसका क्लासिफिकेशन भी किया था, 2 टाइप्स का था वॉइड्स, वन इज टेट्राहेड्रल एंड द सेकेंड वन इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो स्फीयर की अरेंजमेंट कहां पर थी, कॉर्नर्स पे थी, और कॉर्नर्स किसके कॉर्नर्स पे, क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे। उसके अलावा अदर पोजीशंस पे भी थी, नॉन प्रिमिटिव का जो केस आया था। अब हम वो जो स्फीयर थे, एक तो उनका रेडियस लेना है, दूसरा अब उस क्रिस्टल लैटिस में जो वॉइड थे उन वॉइड्स का रिलेशन लेना, वॉइड्स का रेडियस लेना है। अब स्फीयर और वॉइड दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करने जा रहे हैं। वॉइड भी कितने तरीके के थे, कितने टाइप्स के थे, 2, पहला ऑक्टा दूसरा टेट्रा। तो यहां पहले हम स्फीयर का रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस के साथ कैलकुलेट, सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं इस आपके सामने ये मैंने जो डायग्राम बना रखा है, यहां मैंने 4 स्फीयर ले रखे हैं। ठीक है, अब अब इन 4 स्फीयर की अरेंजमेंट जैसे मैंने की, तो बीच में एक वेकेंट स्पेस मिल गया और उस वेकेंट स्पेस को मैंने नाम दे दिया किसका, वॉइड का। अब एक स्फीयर अगर मैं इस वॉइड के ऊपर रखूं और एक इस वॉइड के पीछे रखूं, तो ये जो वॉइड होगा कितने स्फीयर से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, 6। भाई 4 तो हमें दिख रहे हैं, 4 तो ये हो गए, और फिफ्थ वाला जो स्फीयर होगा वो एक ऊपर आ गया, और इस वॉइड के बिल्कुल बाहर वाला फेस और इस वॉइड के पीछे वाला फेस, तो 2 स्फीयर हमारे इस तरह से अरेंज हो जाने इन 4 के अलावा। तो टोटल स्फीयर जो है वॉइड से, इस वाले वॉइड से कितने अटैच है इस स्ट्रक्चर में, 6। मीन्स हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने मान लिया कि जो स्फीयर है, देखो लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, मैं स्फीयर का रेडियस लेके चल रहा हूं यहां पर कैपिटल आर। क्या लेके चल रहा हूं बेटा, कैपिटल आर। जो स्फीयर है उनका मैंने रेडियस ले लिया कैपिटल आर। लेट रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको लेके चल रहा हूं मैं स्मॉल आर। क्या लेके चल रहा हूं बेटा, स्मॉल आर। ठीक है, इसके बाद में मैं ए बी की वैल्यू बता रहा हूं आपको। ए बी इज द एज लेंथ, और एज लेंथ इज हेयर ए बी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, जैसा कि हमने लास्ट में भी यूज कर रहे थे। ये ए बी स्मॉल ए और बी सी भी स्मॉल ए। अब जो ए सी निकल के आया था वो कितना निकल के आया था लास्ट में, √2a। ये रिजल्ट हम जानते हैं। उसके अलावा अब मैं इसको आर की टर्म में लेके चल रहा हूं। ए बी देखो, ए ये हो गया और बी ये हो गया, 2 स्फीयर आ रही है बी के अंदर, और इन स्फीयर से मैंने बताया स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर लेनी है। लेट रेडियस ऑफ द स्फीयर इट विल बी कैपिटल आर। तो ये स्फीयर और ये स्फीयर, ए बी के अंदर कितने स्फीयर दिख रहे हैं आपको, 2 दिख रहे हैं। तो ए बी में आर कितने होंगे, तो यहां से यहां तक एक आर ये हो गया, और यहां से यहां तक एक आर ये हो गया, मतलब ए बी के अंदर कितने आर है, 2 आर। ये लिख दिया मैंने 2 आर। वैसे ही मैं बी सी लेके चलूं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके अंदर कितने स्फीयर दिख रहे हैं आपको, 2। अब फिर इस बी सी के अंदर रेडियस निकालो, रेडियस कैलकुलेट करो, यहां से यहां तक कैपिटल आर, यहां से यहां तक कैपिटल आर, मींस बी सी के अंदर कितने आर आ गए, 2 आर। ये लिख दिया मैंने बी सी के अंदर 2 आर। वैसे ही अब मैं बात करूं एसी की, एसी में देखो यहां से यहां तक एक कैपिटल आर हो गया बेटा। अब ये जो वॉइड है, वॉइड का भी रेडियस माना हुआ है, वो भी कितना है यहाँ, स्मॉल आर। अब इस वॉइड के कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस यहां तक कितना हो गया, एक स्मॉल आर। अब इसके सेंटर से यहां तक एक आर, यहां हो गया स्मॉल, और फिर इस स्फीयर पर जा रहे हैं फिर आगे, और स्फीयर में कॉर्नर से यहां सेंटर पर जाएंगे तो ये कैपिटल आर। आगे बात समझ में, इट्स मीन एसी के अंदर 2 तो कैपिटल आर है और 2 ही स्मॉल आर। इट्स मीन एसी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ये वैल्यूज पहले आपको ध्यान रखनी है।
अब इससे आगे हम रिलेशनशिप जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। इसमें रिलेशनशिप जो निकाले हम, वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए वी नो दैट एसी की वैल्यू, एसी की वैल्यू कितनी है बेटा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ऐसे ही तो है। और वैसे अगर एसी को लेके चले हम, एसी किसके बराबर है बेटा, रूट ऑफ 2a। अब इस एसी की जगह एसी की वैल्यू अगर एक ही टर्म में लेके चले तो वो किसके बराबर है बेटा, रूट ऑफ 2a। तो इस एसी की जगह हम पुट कर सकते हैं रूट ऑफ 2a यूजिंग लास्ट रिजल्ट। एसी की जगह क्या पुट करूंगा मैं, रूट ऑफ 2a, ये आ जाएगा रूट ऑफ 2a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। इतना हो गया बेटा। अब इससे आगे मैं क्या करूं, इस जो हमारे पास इस 2 है, ये वाली वैल्यू जो 2 है, इस वाले 2 को हम इधर लेके चलेंगे, या इसको मैं इधर लिया हूं तो ये निकल के आएगा आगे हमारा, मतलब इसके इधर मैंने ये वाली वैल्यू रखनी है। और इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, इस 2 को मैं लेके चल रहा हूं बेटा इधर, तो ये निकल के आएगा कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 अपॉन में 2 इंटू में a। और इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 2 इंटू में रूट 2, तो एक रूट 2 से ऊपर वाला रूट 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बच जाएगा, a बाई रूट 2 बच जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, a बाई रूट 2। इसका मतलब यहां आ जाएगी r प्लस में स्मॉल r इक्वल्स टू a बाई रूट 2। ये रिजल्ट यहां तक तो पहले आपको ध्यान रखना है बेटा, समझ में आ गया ना। देखो पहले हमने क्या किया है, आगे मैं करूंगा कि इसको सॉल्व, पहले यहाँ एक बार दोबारा से रिपीट करके चल रहा हूं मैं। हमारा जो टॉपिक है, इट इज टोटली कैलकुलेशंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर्स फॉर वो रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझ में आ गया। अब यहाँ वॉइड कौन सा ले रखा है मेरा, ऑक्टा है, तो ये जो वॉइड है वो कितने स्फीयर से अटैच होना चाहिए, 6, तो 4 तो हमें दिख ही रही है, और एक स्फीयर एक्चुअल में इसके ऊपर होगा और एक पीछे होगा, वो मैंने दिखाई नहीं। अगर मैं वो वाले स्फीयर भी दिखाऊं तो ये वाला वॉइड हमें दिखेगा नहीं ठीक से, तो मैंने वो वॉइड ना दिखा करके मैंने ये वाले वॉइड, ये जो स्फीयर है ऊपर वाले 2 स्फीयर मैंने दिखाए नहीं है, जो एक स्फीयर ऊपर आना था और एक इसके पीछे आना था, अगर मैं वो दिखाता तो ये वॉइड हमें सीन नहीं होता। क्लियर मेरी बात। तो मैंने ये केवल ये स्फीयर लिए हैं 1 2 3 4 और ये वॉइड दिखाया है यहाँ, और इसके रेस्पेक्ट में क्या बना लिया, एक ट्राइंगल, दिस इज ए बी और सी। फिर मैंने बताया है कि ए बी की वैल्यू किसके बराबर, एक ही टर्म में ले जाए तो स्मॉल ए, बी सी की वैल्यू स्मॉल ए, और ए सी की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, रूट ऑफ 2। ये हम कैलकुलेशन लास्ट में कर चुके हैं बहुत पहले। अब इसको मैं आर की टर्म में लेके चलूं तो ए बी की देखो, ए बी की वैल्यू कितने बराबर है, ट्वाइस ऑफ आर। भाई यहां से और यहां तक कैपिटल आर होगा, और यहां से यहां तक कैपिटल आर, मतलब यहां से यहां तक ए बी हो गया, ए बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर हो गया। वैसे बीसी लेके चलो, बीसी भी ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, और एसी लेके चलो, एसी के अंदर एक तो कैपिटल आर ये हो गया और एक कैपिटल आर ये हो गया, 2 तो कैपिटल आर है और 2 स्मॉल आर, एक तो यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक, 2 स्मॉल आर, मतलब ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। ये वैल्यू आपको रोज ध्यान रखनी है। ये मैंने लिख दिया कि हियर लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज स्मॉल आर। वी नो दैट एसी की वैल्यू हम जानते हैं वो किसके बराबर निकल के, ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, और हम लास्ट रिजल्ट का यूज करके एसी हमारा कितना आया था, रूट ऑफ 2a। अब इस एसी की जगह क्या रख के चल रहा हूं मैं, रूट ऑफ 2a की वैल्यू रख दी। इसकी जगह मैंने क्या रख दी बेटा, वो वैल्यू रख दी, रूट एक ही टर्म में जो वैल्यू थी, रूट ऑफ 2a। अब मैं क्या करके चल रहा हूं, इस आर वाली वैल्यू को एक तरफ लेके चल रहा हूं और जो और वैल्यूज है उसको एक तरफ, तो इसके बराबर में लेके चले तो रूट ऑफ 2a अपॉन में 2 आ जाएगा, यही तो लिया मैंने। इसके बराबर रूट ऑफ 2a अपॉन में 2, और ये कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इक्वल्स टू a बाई रूट ऑफ 2। इतना आ गया ना बेटा समझ में। अब इस रिजल्ट्स के आगे हम करने जा रहे हैं, इसको मैं मान के चल रहा हूं यहां, इसको मैं मान के चल रहा हूं बेटा इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान के चल रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट। इसको मैं रम करने जा रहा हूं आगे।
देखिए इसमें आगे अब हमने कोई भी एक एज लेके चलनी है। वेयर ए बी जो था, ए बी किसके बराबर था बेटा? स्मॉल ए बी एक एज लेंथ थी, वो किसके बराबर थी? स्मॉल ए के बराबर। अगर मैं ए बी को आर की टर्म में लेके चलूं, वो किसके बराबर था? वेयर ए बी किसके आर की टर्म में किसके बराबर था? ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर। तो मैं यहाँ क्या लेके चलूंगा? एंड ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल ए। ठीक है, और आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई भाई? ए बाई टू। आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? ए बाई टू के बराबर। तो इसको मैं मान के चलूंगा इक्वेशन सेकंड। वो इक्वेशन फर्स्ट थी और वो इक्वेशन सेकंड हो गई। ध्यान चलो, हमने ध्यान दो, लास्ट का जो पार्ट था हमारा ए बी की वैल्यू किसके बराबर थी? स्मॉल ए। और ए बी एक्चुअल में किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर के बराबर। ये आर की टर्म में इसकी वैल्यू थी, और आर को लेकर चलेंगे तो ए बाई टू। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब जो आगे क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड। इसको, ये वाली जो वैल्यू है, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये क्या निकल के आएगा बेटा? कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर। डिवाइड में ये आ जाए कैपिटल आर। भाई इसको इससे डिवाइड करना है, तो इस वाली वैल्यू के नीचे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसी कैपिटल आर, और बचा ये वाली वैल्यू, इसके नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ ए बाई रूट टू अपॉन में, ये क्या आ जाएगा? ए बाई टू। आगे ना बात समझ में? अब इसको हम आगे कैसे लिखेंगे? इस ए बाई टू को ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इक्वल्स टू ए बाई रूट टू इंटू में टू बाई ए। टू बाई ए आ जाएगा, ऊपर आएगा तो। अब ए से कैंसिल होगा, इस टू को क्या लिख सकता हूं मैं? रूट टू इंटू में रूट टू, मीन्स ये आ जाएगा हमारा, इस टू को मैं चलो आगे लिख रहा हूं मैं, आर कैपिटल स्मॉल आर इक्वल्स टू रूट टू इंटू में रूट टू अपॉन में रूट टू। भाई टू को रूट टू लिख सकता हूँ, तो रूट टू से रूट टू कैंसिल, कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल्स टू रूट टू आ गया बेटा। इतना आ गया ना बस समझ में? कैपिटल आर, इसके अपॉन में बेटा ये भी वैल्यू की था कैपिटल आर वाली वैल्यू, इसके अपॉन में कैपिटल आर, इसके अपॉन में कैपिटल आर। अब मैं क्या लेके चल रहा हूँ? इस आर के अपॉन में ये लेके चलूँ तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू? देखो, अगर मैं इसके अपॉन में ये लेके चलूँ तो ये आ जाएगा आर अपॉन में आर प्लस में आर अपॉन में कैपिटल आर इक्वल्स टू रूट टू, और ये कितना आ जाएगा? वन प्लस में स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर इक्वल्स टू रूट टू। बेटा ये तो वन टाइम कट आउट हो जाएगा, और क्या निकल के आएगा हमारा? इस वन को हम किधर ले जाएंगे? इधर। तो ये वाली वैल्यू तो हमें रखनी है यहीं पे, आर अपॉन में कैपिटल आर इक्वल्स टू रूट टू माइनस वन। और ये क्या आ जाएगा? रूट टू की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई? रूट टू की वैल्यू बताओ किसके बराबर? 1.414। ये आ जाएगा वन स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर इक्वल्स टू 1.414 माइनस वन, और ये निकल के आ जाएगा 0.414। किसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा? आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू कितनी निकल गई? 0.414। और एक्चुअल में ये रिजल्ट क्या हो गया बेटा? और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू कैपिटल आर कितना आया था बेटा हमारा? 0.414, और आर की वैल्यू 0.414 कैपिटल आर। ये हमारा लास्ट रिजल्ट निकल के आ गया। इट्स मीन आर क्या है हमारा? रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। मीन्स हेंस रेडियस ऑफ octahedral void is 0.414 times 0.41 times of radius of sphere। ठीक है बेटा, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था। एक बार दोबारा देखो, हमारा इक्वेशन जो फर्स्ट था, इट वाज कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इक्वल्स टू ए अपॉन में टू रूट टू, और सेकंड रिजल्ट हमारा निकल के जो आया था, इट वाज जो किसके बराबर था बेटा? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो थी ये निकल के आई थी आर इक्वल्स टू ए बाई टू।
कितना निकल के आया था वो वाली वैल्यू, इक्वेशन सेकंड थी r इक्वल टू a/2। दोनों को हमने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया था, तो हम इसको सॉल्व करने के बाद में हमारा ये वैल्यू निकल के आया लास्ट में। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आया और इसमें जो स्मॉल r हो गया इट विल इक्वल टू द 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल R। तो हमने कैलकुलेट कर लिया रेडियस रिलेशनशिप, आई मीन रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 टाइम्स ऑफ किसके, ये क्या है 0.414 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटा, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।